आपने 4 साल में अपना एक मकाम बनाया। सारे मेरी इज्जत करते हैं और सब समझते हैं कि वाकई इस लड़की ने कुछ करके दिखाया। शुरू में तो ऐसा होता था कि थोड़ा सा रश लग जाता था ना, तो अगर मैं घर आती थी मुझे कॉल कर देते थे, पहुंचो जल्दी। मेरा ये पैशन था शुरू से ही कि मैं कुछ करूं। कोरोना के बाद मैंने हस्बैंड को बना के हस्बैंड को ही दिया था, फिर इनसे नहीं चला। एक कौरमा लगा दूं क्या? आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रहे हैं जो तालीम याफ्ता भी हैं और इसके साथ साथ अपना रेस्टोरेंट भी चला रही हैं। और उनकी जो एक खसूसी बात है वो ये है कि वो अपने रेस्टोरेंट का खाना अपने हाथ से बनाती हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आयशा इमरान। अच्छा, आप ये रेस्टोरेंट चला रही हैं, कितने अरसे से चला रही हैं? मैं तकरीबन 4 साल हो गए मुझे ना ये चलाते हुए, और मैं इधर खुद ही सब कुछ करती हूँ, खाने भी बनाती हूँ, सब कुछ यहीं पे मैं ही करती हूँ। आपके हस्बैंड हैं और कितने बच्चे हैं? मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। हस्बैंड मेरे साथ ही होते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, वो पढ़ते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड चला रहे हैं इसको मिल के ना। आपने मतलब तालीम हासिल की है, कहाँ तक हासिल की है? मैंने पहले FSC की है, फिर मैंने 4 साल का कोर्स तर्जुमा तफसीर का किया। अब बस उसके बाद मैं ना इधर अपना होटल बनाया और यहीं पे हूँ आजकल। आपने ये अपना होटल बनाया, आपके हस्बैंड भी हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई या आपका था कि आप एक बावकार रोज़गार बना के जो है एक माशरे में अपना मकार बनाना चाहती हैं? एक्चुअली मेरा ये पैशन था शुरू से ही कि मैं कुछ करूं, लेकिन कुछ नहीं, इजाज़त नहीं मिलती थी। फिर कुछ हालात, कोरोना में आपको पता है सबके हालात काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ख़राब, तो हमारा भी ऐसा ही था कुछ सिचुएशन। तो उसके बाद कोरोना के बाद मैंने हस्बैंड को बना के हस्बैंड को ही दिया था, फिर इनसे नहीं चला। ये तीसरे 1 माह में ही कहने लग गए थे मैं नहीं इतना भारी काम कर सकता। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई, तो फिर मैंने ये ना खुद चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया मुझे ना, स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लोग बातें करते थे और यहाँ के लोग मुझे देखने आते थे कि ये लेडीज़ आई हैं, यहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं। लोगों ने ये भी कहा कि हमारी बच्चियाँ घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने कुछ कर लिया, अब सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं और सब समझते हैं कि वाकई इस लड़की ने कुछ करके दिखाया। आपने 4 साल में अपना एक मकाम बनाया, क्योंकि ख़वातीन ये मर्दों का माशरा है। ख़वातीन को हमेशा यही समझा जाता है कि ये घरों में रहेंगी और घरों के काम करेंगी, लेकिन आपने प्रूव किया है कि वाकई ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। तो आपको लोगों ने तंग भी किया इसी हवाले से, जैसे आपने कहा तनकीद करते हैं, तो ज़्यादा तंग किया गया, कोई जुमले कसते थे या किस तरह का सामना करना पड़ा? नहीं, तंग इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बहरहाल जब वो देखने आते थे या फिर घर जाती थी, आज उसने ये बात कर दी, उसने ये बात कर दी, फिर फील होता था थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर बस लगी रही, करती रही, पीछे नहीं हटी। जब लोग बातें करते थे तो हस्बैंड की तरफ से कोई आपको हुआ कि छोड़ दें ये काम, ऐसे नहीं करना? नहीं, वो तो नहीं कुछ कहते थे कि भाई उनको पता है कि मेरी बेगम ठीक है, मेरे साथ चल रही है। उन्होंने मुझे एक दिन भी नहीं कहा कि तुम ना आओ या ना बैठो। शुरू में तो ऐसा होता था कि थोड़ा सा रश लग जाता था ना, तो अगर मैं घर आती थी मुझे कॉल कर देते थे, पहुंचो जल्दी, काम पड़ा है, ये सारा मैं नहीं संभाल सकता। फिर मैं फटाफट घर से आती थी, उन्हें आके फिर सारा देखना, खुद सारे काम कर लेती थी कि जो खाना किसी को देना है, टेबल मैनी करनी है, बर्तन धोने हैं, सब कुछ खुद किया। पहले लेबर नहीं है तो फिर भी लगी रही हूँ खुद ही। अल्लाह का शुक्र है, अब लेबर भी है, खुद भी कर रही हूँ। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त भी दी है और अच्छा काम भी बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, इतनी शदीद गर्मी है, उसमें जो ख़वातीन है वो तो घर का खाना बनाने से ही डरती हैं, आप एक रेस्टोरेंट को चला रही हैं इतनी गर्मी में, ऐसा कौन सा जज्बा है कि आप चाहती हैं कि आप खुद ही खाना बनाती हैं? एक्चुअली ये है कि बस कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, कि ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता बंदा, कि हर चीज़ होनी चाहिए बंदे के पास ना। बच्चे आगे उनकी बच्चों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो इसलिए कि भाई उनको लेके चलना, आगे सरवाइव करना मुश्किल था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। इस तरह आपको गर्मी भी नहीं लगती? गर्मी में बैठी भी देखें तंदूर के पास घर में ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अपने बच्चों की खातिर और कुछ करने की खातिर बैठी हूँ, कर रही हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हो जिससे आप इंस्पायर हुई हो या मतलब आपको ऐसा लगा हो कि अब मुझे ये करना चाहिए? हाँ, ऐसा है
कि भाई मैं यहाँ तक था कि जब कोरोना आया ना तो हमारे पास एक टाइम का समझें खाने के लिए था और कुछ एक टाइम का नहीं था। कि भाई हम ऐसा था कि वो जब खाना बनाना ना, रोटियां बनानी 6 रोटियां गिन के बनानी, छोटे छोटे पेड़े लेके कि भाई 2 हस्बैंड की हो गई, एक बेटे की हो गई। बेटा मेरा कहता था घी वाली रोटी खानी है, तो घी नहीं होता था। काफ़ी बुरे हालात देखे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और अब तो ये मैं ले चुकी हूँ, इसको ख़रीद चुकी हूँ। आप ना ख़वातीन के लिए माशरे में एक अब मिसाली रोल बन चुकी हैं कि वो आपसे इंस्पायर होंगी, क्योंकि मर्दों का माशरा है, घरों में बेटियों को कहा जाता है कि आपने बाहर जाकर काम नहीं करना। तो उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो इस डर से तालीम लेकर भी घर में बैठी हुई हैं कि बाहर जाएंगे तो हमें लोग तंग करेंगे? लोग तो तंग करते हैं, लेकिन उसको एक इंसान ना, अगर औरत सोच लेना कि मैंने कुछ करना है और सीधे रास्ते से करना है, तो मैं कहती हूँ कि जो वो उल्टे रास्ते से करती हैं ना, उनसे लाखों गुना ज़्यादा मिल जाएगा उन्हें। और बस माइंड में ये रखें कि हमने कुछ करना है और अपने घर वालों को एतमाद में लें, तो मैं नहीं समझती कि वो नहीं करने देंगे। रेस्टोरेंट चलाने वाली आयशा का कहना है कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और ख़वातीन जो हमेशा तालीम हासिल करने के बाद इस डर से घर से बाहर नहीं निकलती कि उनको बाहर लोग जो हैं तनकीद का निशाना बनाएंगे या उनको माशरे में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाहर निकल कर अपना बावकार जो रोज़गार है उसको अच्छे से कमा सकती हैं।